आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में आज पहुंचेंगे नामीबिया में सदर के साथ दो तरफा करेंगे मुलाकात। कई मुआहदों पर दस्तखत होने की उम्मीद। भारत और ब्राजील के दरमियान 6 मुआहदों पर दस्तखत, इनमें एक दहशतगर्दी से लड़ना भी है शामिल। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में बाहमी तिजारत को $20 बिलियन तक ले जाने का है हदफ। वज़ीर आज़म मोदी को ब्राजील के आला तरीन एजाज नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस से नवाजा गया। अब तक 26 बैनुल अक़वामी एजाज हासिल कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। अमरनाथ यात्रा जारी। अमरनाथ अकीदतमंदों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। 4 लाख से ज़ायद यात्रियों का हुआ रजिस्ट्रेशन। 38 दिन तक यात्रा रहेगी जारी। टैरिफ जंग के दरमियान ट्रंप का बड़ा ऐलान। अद्वियात पर 200% और तांबे पर 50% लगा सकते हैं टैरिफ। अगस्त की डेडलाइन में मजीद तौसी का इम्कान नहीं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील के कामयाब दौरे के बाद नामीबिया के लिए रवाना हो गए हैं। 27 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का नामीबिया का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म मोदी नामीबिया की सदर से मुलाकात करेंगे। नामीबिया के अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे और इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मादनी वसाइल और दिफाई ताउन जैसे कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म मोदी नामीबिया की कौमी यादगार पर जाकर मुल्क के बानी डॉक्टर सैम नोजोमा को भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे और इसके अलावा वो नामीबिया की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और वहाँ मौजूद भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हीरो के कारोबार, ज़रूरी मादनियात और यूरेनियम की फरहमी पर बातचीत का इम्कान है। ये वज़ीर आज़म मोदी के 5 ममालिक के दौरे का आखिरी मरहला है और इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राज़ील का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नामीबिया के दौरे पर आज विंड हॉक पहुंचेंगे। दूरदर्शन न्यूज़ के नुमाइंदे ने नामीबिया में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर राहुल श्रीवास्तव से वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से ख़ुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी, दिफाई और सलामती, तिजारत और जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ समेत कई मौज़ूआत पर बातचीत का इम्कान है। आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस दौरे का उद्देश्य क्या है और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी मधुरता आएगी इस दौरे को लेकर? उद्देश्य काफ़ी सारे हैं। ये जो विज़िट हो रही है ये 27 साल बाद हो रही है, तो एक तो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इतनी बड़ी गैप है वो फिल होगी और बहुत सारी दूसरी चर्चाएं होंगी, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चर, बहुत सारी एरियाज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों में भी, इन सब जगहों पर भी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री जाएंगे। सर, क्या इस दौरे से भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी? अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है और ये प्रधानमंत्री जी हरदम बोलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी की अभी विज़िट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा एक अफ्रीका के देश से शुरू हुई और एक अफ्रीका के देश से ख़त्म हो रही है। तो अफ्रीका में हमारे 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो चुके हैं और अफ्रीका हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस रास्ते से चले थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हमने सभी अफ्रीका के देशों का हमने सपोर्ट किया था, नामीबिया का हमने सपोर्ट किया था। हमारे जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं और इंडिया में ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हम भी चाहते हैं कि भारत अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज इन सब एरियाज़ में शेयर करे। सर, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो क्या नामीबिया आपको लगता है कि इसका समर्थन करेगा?
करता है और करेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल साउथ से हैं, नामीबिया भी अपने आप को ग्लोबल साउथ से मानता है। हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैलेंजेस वगैरह एक जैसे हैं। जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा था तब हमारे यहाँ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए थे, जिसमें तीनों समिट में नामीबिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है, भारत का एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ में वो बढ़े। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? बातें कुछ चल रही हैं अभी उसमें डिफेंस एरियाज़ में, क्योंकि जो नामीबियन डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी सरकार भारत से काफ़ी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और अभी कुछ समय पहले इनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी इंडिया गए हुए थे। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हमारा वहाँ पर जो डिफेंस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो काफ़ी कुछ हमसे यहाँ पर खरीदना चाहते हैं भारत से। कुछ इक्विपमेंट है, बट ये विज़िट के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बढ़ावा होगा। नामीबिया भी की अगर बात की जाए तो वो महत्वपूर्ण देश है, लेकिन जो भारतीय दर्शक हैं खासकर डीडी न्यूज़ के, वो उनकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि अगर नामीबिया में व्यापार करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें जो अगर बड़े सेक्टर्स बताऊं तो माइनिंग, मिनरल्स। अभी जैसे इनके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह तो हैं इनके पास, रेयर अर्थ वो सब भी हैं, लेकिन मार्बल है तो काफ़ी इनका अच्छा मार्बल है। यहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो कि भारत से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ट्रेडिंग में यहाँ पर एक हमारी कंपनी है जो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं कि भाषा अलग है, भाषा भी ये अंग्रेजी समझते हैं, तो हमारे लिए व्यापार करना आसान है। सर, आपने अभी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जा रही है तो क्या यूरेनियम को लेकर भी किसी समझौते की संभावना है? यूरेनियम पर भी बातचीत होगी और प्रधानमंत्री के विज़िट के बाद मैं आशा करता हूँ कि यूरेनियम हमारे नामीबिया से भी यहाँ सर इंडिया में भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सक रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें क्लैरिफाई करनी है। वो प्रधानमंत्री जी के विज़िट के बाद हो जाएंगे। उसके बाद हम मेरे ख्याल से यूरेनियम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति नामीबिया को लेकर है, अगले 10 सालों में आप किस तरीके का परिवर्तन देखेंगे? जैसे इंडिया की भी बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ भी थोड़ा रियलाइजेशन है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम बहुत कुछ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया से ला सकते हैं, हमारी जो रिलेशंस है बढ़ सकती है। तो इनकी भी जानकारी अभी बढ़ रही है। तो फिर जैसे अब विज़िट होगी प्रधानमंत्री की, तो फिर काफ़ी लोग जानेंगे कि हाँ, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे जो रिलेशंस है वो भी बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि भारत और नामीबिया के जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद होगी, उसमें भविष्य में दोनों के एक मजबूत संबंध होने की संभावना है। और दोनों देशों के बीच अगर संबंध कुछ इस तरीके से मजबूत रहे तो कई सारे सेक्टर्स में भारत और नामीबिया दोनों साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और भारत और ब्राज़ील ने दो तरफा ताउन में इजाफा करते हुए 6 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के सदर के दरमियान बातचीत और वफूद की सतह के मुज़ाकरात के बाद मफ़ाहिमत नामों का तबादला हुआ। ये मुआहदे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की रोकथाम, काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन और डिजिटल इक़दामात से मुतल्लिक़ हैं। दोनों ममालिक ने इंटेलिजेंस मालूमात के इश्तराक, सिक्योरिटी, दानिशवराना इमलाक और ज़राई तहक़ीक़ में ताउन के मुआहदों पर भी दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के सदर ने एक मुश्तरका बयान में मज़बूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का जिक्र किया। हर शोबे में मजबूत ताउन के अज़्म का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक ने अगले 5 बरसों में दो तरफ़ा तिजारत को $20 बिलियन तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। भारत और ब्राज़ील ने तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तवानाई के शोबे में हमारा ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। माहौलियात और साफ तवानाई दोनों ममालिक की अहम तरजीहात हैं। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग
और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। ब्राजील के सदर अनासीला डिसिल्वा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के आला तरीन शहरी एजाज़ ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा। ये गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन को दिया जाने वाला ब्राज़ील का सबसे बड़ा एजाज़ है। इस एजाज़ को कबूल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ब्राज़ील की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया और इसे गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए वफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह अवार्ड भारत के 1.4 बिलियन लोगों और भारत ब्राज़ील के दरमियान गहरी दोस्ती और दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को वफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ब्राज़ील दौरे के बारे में वज़ारत ख़ारजा सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि ब्राज़ील के सदर के साथ दो तरफ़ा बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी ताउन, ज़राअत, तवानाई, डिजिटल तब्दीली और दिफा जैसे शोबों में बाहमी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। Bilateral talks, both leaders discussed the entire spectrum of the partnership. It includes defense and security, agriculture, food and nutritional security, energy transformation and climate change, digital transformation and artificial intelligence and other emerging technologies, industrial partnerships, including defense industries, critical minerals, oil and gas, and also bioenergy and pharmaceutical industry, and also business and private sector cooperation, including trade and investments. They also had an opportunity to talk about healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, and cooperation in the area of digital public infrastructure. वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ब्राज़ील का दौरा दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम रहा। ब्राज़ील का वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाजना ये जाहिर करता है कि ब्राज़ील के लिए भारत काफ़ी अहमियत रखता है। और डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने ब्राज़ील में भारत के सफ़ीर दिनेश भाटिया से इस सिलसिले में ख़ास बातचीत की। ब्राज़ील में भारत के एम्बेसडर दिनेश भाटिया जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? एक तो स्टेट विजिट इतने सालों के बाद, तो ये क्या कहती है? जी, प्रधानमंत्री की विज़िट ब्राज़ीलिया में 57 साल के बाद में स्टेट विज़िट हुई है। ये बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। और आज राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है उससे सम्मानित किया है, और प्रधानमंत्री ने उसका धन्यवाद किया और बोला ये जो सम्मान है वो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। उसके अलावा दोनों के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग हुई, उसके बाद में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए और दोनों मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। सभी तरह के जो सब्जेक्ट थे सब में दोनों लीडरों का ये मानना था कि दोनों देशों के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी है और एक सिनर्जी है जिसका पूरी तरह से यूज़ करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, दोनों देशों के संबंधों की अगर हम बात करें 2014 के बाद जितनी गहराई आई है, ये यात्रा उस दृष्टि से कितनी सफल रही? इससे अच्छी यात्रा की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लूला के बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री थी और उनकी जो बातचीत रही वो उन्होंने सभी कुछ बात करते हुए अपने रिलेशनशिप को एक और अगले लेवल पर लेकर गए। प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि बिना वीज़ा के भविष्य में, मतलब जब दोनों संबंधों को, तो क्या भविष्य में वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा जैसा कॉन्सेप्ट का काम होगा? प्रधानमंत्री बिना वीज़ा की बात नहीं हुई, लेकिन वीज़ा को आसान बनाने की बात ज़रूर हुई ताकि जो बिजनेसमैन और जो जेन्युइन टूरिस्ट है वो ट्रैवल कर सके, जिनके लिए वीज़ा आसानी से मिल सके, ये बात हुई। अच्छा सर, भारत और ब्राज़ील के संबंधों की बात करें तो फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? दोनों देश बहुत बड़े बड़े देश हैं। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा देश है। उसके अलावा ब्राज़ील जो है 10वीं बड़ी इकोनॉमी और इंडिया 4थी बड़ी इकोनॉमी है। तो इस तरह से दो बड़े देश, और वो भी ग्लोबल साउथ के जो पार्ट है, वो मिलकर के हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साइन है।
चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्राज़ील में भारत के एम्बेसडर जो बता रहे थे ये यात्रा न केवल सफल रही बल्कि आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊंचाई इस यात्रा से मिलेगी। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के आला तरीन एजाज़ ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा गया। पीएम मोदी को ये एजाज़ ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने एक तकरीब में दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म को हासिल होने वाला यह 26वां एजाज़ है और इससे कबल भी अपने गैर मुल्की कई दौरों के दौरान सरबराह ममलिकत ने पीएम मोदी को उनके कौमी एजाज़ात से नवाजा था। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। भारत और ब्राज़ील के ताल्लुकात उस वक्त एक तारीखी लम्हा बने कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के आला तरीन एजाज़ ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा गया। 57 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ब्राज़ील के पहले दौरे के दौरान पीएम मोदी को दिया जाने वाला ये एजाज़ दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इससे पहले पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो के आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना के कौमी एजाज द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। पिछले महीने के शुरू में अपने दौरा कब्रस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सदर निकोलस क्रिस्टोडोलाडिस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिकारियोस से नवाजा था। ये कब्रस का सबसे बड़ा एजाज है। इससे पहले अप्रैल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीलंका के दौरे के दौरान सदर अनुराग कुमारा डिसानाइके ने उन्हें श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड से नवाजा था। ये श्रीलंका का किसी गैर मुल्की रहनुमा को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज था। ये पहला मौका था कि जब किसी भी भारतीय लीडर को इस एजाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब तक बैरून मुल्क से 26 आला एजाज़ात मिल चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपने आला तरीन शहरी एजाज़ात देकर आलमी रहनुमा के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को नवाज रहे हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में वज़ीर-ए-आज़म को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा था। पीएम मोदी पहले भारतीय रहनुमा हैं जिन्हें द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द अपोस्टल से नवाजा गया। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के सदर बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा। हवाला में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की दूरंदेश क़यादत ने भारत को एक आलमी ताकत के तौर पर उभारा है। वज़ीर-ए-आज़म 56 सालों में पहले गैर मुल्की रहनुमा थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। इसी महीने घाना के सदर इरफान अली ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के सबसे बड़े कौमी एजाज द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। ये अवार्ड तरक्की पजीर ममालिक के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी बिरादरी के लिए गैर मामूली खदमात के लिए दिया गया। उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डोमिनिका की सदर सिल्विन ब्रिटेन ने अपने मुल्क का आला तरीन कौमी एजाज पेश किया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान रिलीफ और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ताउन करने पर दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा कौमी अवार्ड दिया। कुवैत के अमीर मशल
अल अहमद अल जब्बार अल सबा ने वजीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा। अब तक सिर्फ मुंतखब आलमी रहनुमाओं को ये एजाज मिला है। इस साल भी वजीर आज़म को आलमी एजाज़ात से नवाजने का सिलसिला जारी है। हाल ही में बारबाडोस ने वजीर आज़म को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। पवित्रा मार्गरेटा ने वजीर आज़म की जानिब से वसूल किया। इस साल 12 मार्च को मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में वजीर आज़म को मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज दिया गया। सदर धर्मबीर गोकुल ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया। ये पहला मौका है कि जब किसी भारतीय लीडर को ये एजाज हासिल हुआ है। आलमी रहनुमाओं के तौर पर इन अवार्ड्स और शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह वजीर आज़म का विजन है। पूरी बनिए नौ इंसान की फलाह बहबूद और अमन मकालमे का विजन। वज़ीर आज़म का पैगाम न सिर्फ तनाज़ात बल्कि माहौलियाती बहरान और दहशतगर्दी जैसे आलमी चैलेंजों के हवाले से भी वाज़ेह है। आइए सब मिलकर इसका हल तलाश करें। जदीद टेक्नोलॉजी हो या तरक्की का रास्ता, पीएम ने बार बार ग्लोबल साउथ समिट समेत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिया है। ये वो विजन है जिसका पूरी दुनिया न सिर्फ एहतराम करती है बल्कि ये इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आज एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम के तहत वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या, आजमगढ़ और गोरखपुर में दरख्त लगाएंगे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल बाराबंकी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य मेरठ में और ब्रिजेश पाठक लखनऊ में शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 2100 लोग एक साथ दरख्त लगाएंगे। इस मुहिम में 26 महकमे और 25 करोड़ शहरी हिस्सा लेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली और एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर ईंधन की पाबंदी को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया है। ये पाबंदी 1 नवंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगी और इसका मतलब है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियां 31 अक्टूबर तक पेट्रोल और डीजल हासिल कर सकती हैं। ये फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के इजलास में किया गया है। ये फैसला दिल्ली में पाबंदी को नाफिज करने के लिए दरकार ANPR कैमरा सिस्टम में खामियों की निशानदेही के बाद किया गया। अब ये पाबंदी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। ये अप्रैल 2025 से एनसीआर के बाकी हिस्सों में नाफिज हो जाएगी। और श्री अमरनाथ यात्रा आसानी से आगे बढ़ रही है और इसके आगाज से पहले 6 दिनों के अंदर ही अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यानी कि 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक 1,11,000 अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 4 लाख आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस तरह से गुज़िश्ता साल की तरह इस यात्रा को लेकर काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। ये यात्रा पहलगाम और बालताल दोनों रास्तों पर आसानी से जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद अकीदतमंदों की आमद मुतवक्का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर सीनियर अफसरान सफरी इंतजामात का बाकायदगी से जायजा ले रहे हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा जो 38 दिनों तक जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं जहां हिमाचल प्रदेश के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल के निचले और दरमियानी पहाड़ी इलाकों में अगले 5 दिनों तक हल्की से औसत बारिश जारी रहने का इम्कान है, जबकि ऊना, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और कुल्लू अजला में अगले 2 दिनों में शदीद बारिश होने का इम्कान है। और इस पेशन गोई के पेश नज़र इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना और बिलासपुर 2 दिन के लिए अलर्ट पर रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र में भी बारिश का सिलसिला जारी है। नागपुर में इंतजामिया ने मुसलसल हो रही बारिश और मुस्तकबिल में शदीद बारिश के अलर्ट के पेश नज़र इंतजामिया ने आज ज़िला भर के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रखने का हुक्म दिया है। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दरामदशुदा सेमीकंडक्टर, अद्वियात और तांबे पर महसूलात का ऐलान करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात के टैरिफ की शरह 200% तक हो सकती है और साथ ही वो तांबे पर 50% टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। चड्डी मात्र 40 रुपए।